Hello, lovely people. Author Shashank this side, and I welcome you all to our all-rounder classes. आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम स्नैपशॉट्स ऑफ क्लास 11th इंग्लिश। आज हम लोग जैसा कि हमने हमारा जो लास्ट वीडियो था वो हमने हॉर्नबिल पे बनाया था एंड हॉर्नबिल का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। होप वो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, ट्रांसपेरेंट। तो आज हम लोग स्नैपशॉट उठाते हैं और ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग एंड करेंगे विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एंड एक मेरी गुजारिश है, जो भी नए यहाँ पे आए हैं एंड जिन्होंने अब तक अभी तक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नहीं किया है, प्लीज कर लो, ये मेरी गुजारिश है। एंड लेट्स प्रोसीड। तो ये हमारा चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये टॉपिक बहुत ज्यादा ह्यूमरस होने वाला है एंड बिलीव मी, शायद आप लोगों में से किसी ने पढ़ा होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन मैं पहले इसका समरी बताऊंगा, फिर इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड फाइनली बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो ये चैप्टर आपके माइंड में इधर से घुसेगा, इधर से बाहर नहीं निकलेगा, मतलब एकदम फिट हो जाने वाला है आपके माइंड में। सो टेक आउट योर कॉपीज एंड ये अगर आप कोई भी चैप्टर को जैसे पढ़ना होता है तो मेक योर नोट्स लाइक दिस। अगर ये आपका कॉपी है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पुट करो। सबसे पहले कैरेक्टर कौन सा है, कैरेक्टर का वहाँ पे आप लोग नाम लिखिए, कौन कौन कैरेक्टर है एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या है, वो सब नोट डाउन करो, बस हो गया। एंड और बस ये जैसा मैं बताऊंगा आप लोगों के दिमाग में फाइनली वैसा ही आएगा। सो लेट्स प्रोसीड। होता है ये चैप्टर द समरी ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, ये हमारे स्नैपशॉट्स क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर। इसमें अगर हम लोग बात करें कैरेक्टर्स की, तो कैरेक्टर इसमें जो बेसिक मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है, सबसे पहले आता है जो हमारे नरेटर है, उनका नाम है अरम, जो 9 साल के हैं। एक मुराद जो इनका कजिन है। उसके बाद एक आता है हॉर्स ऑनर जो होता है जॉन बायरो। जॉन बायरो जो होता है वो होता है हॉर्स ऑनर, और एक होता है खुसरो। अब ये सब एकदम क्रेजी आदमी है, मतलब इतना ज्यादा ह्यूमरस, मुझे टॉपिक का नाम आते ही दिमाग में आता है, इतना ज्यादा हंसी आता है क्या बताऊं। सो लेट्स प्रोसीड। ये जो हमारे नरेटर है, याद रखें कि ये हमारे नरेटर हैं, जो इनका नाम अरम है, जो 9 साल के हैं। सो लेट्स प्रोसीड। होता ही है कि सुबह सुबह 4 बजे ये अरम जो हमारे नरेटर है वो सो रहे होते हैं। तो जैसे ही सोते हुए रहते हैं तो सुबह सुबह इनको विंडो पे कुछ टैप करने का आवाज आता है, टैप 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 नॉक, मतलब नॉक नॉक नॉक। तो जैसे उठते हैं इनको चोट लगता है, थोड़ा सा खोलते हैं, ये तो देखिए 4 बज रहा है। देखते हैं तो खिड़की के बाहर इनका एक जो कजिन है वो है मुराद। मुराद जो इनका कजिन है, इनसे बड़े भी हैं। तो वो एक मतलब हॉर्स पे बैठे हुए रहते हैं। इनको सबसे पहले बात जो विश्वास नहीं होता है कि अरे सामने मेरे हॉर्स है, उस पे मुराद बैठा हुआ है, मतलब क्योंकि इनका पैशन था, पैशन मतलब एक ऐसा लॉन्गिनेस था, मतलब उनको एक जैसे बयां करते हैं कि मतलब बहुत ज्यादा बचपन से ही इनको, भले ही इन लोगों का बात ही आता है कि इनका जो फैमिली था तो फैमिली पहले बहुत ज्यादा रिच था, लेकिन इतने वॉर हुए उसके कारण इन लोगों का पूरा जो कंडीशन था फैमिली का बहुत ज्यादा खराब हो गया। एंड फाइनली ये लोग मतलब बहुत ज्यादा लो पे आ गए। लो पे आ गए मीन्स ये लोग बहुत ज्यादा गरीब हो गए, तो इनके पास इतनी रकम नहीं थी, इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये लोग किसी हॉर्स को अफोर्ड कर सके। लेकिन इनका जो चाहत था कि मुझे हॉर्स पे, मतलब इनका और इनके भाई का, कि मुझे हॉर्स की सवारी करनी है, घुड़सवार बनना है, तो मतलब वो एक अलग लेवल का था। इसलिए जैसे ही वो विंडो खोलते हैं तो इनको विश्वास नहीं होता है कि अरे ये तो मेरा भाई है हॉर्स के साथ। तो ये पूछते हैं अरे, लेकिन जैसे ही देखते हैं इनको लगता है पल भर में ही कि ये पक्का चोरी करके लाया है, क्योंकि और मतलब इनके अंदर ये भी होता है कि चोरी करके लाया है। तो ये पूछते भी है, तो वो बोलते हैं घूमना है कि नहीं घूमना है। तो मतलब इनका तो पहले से मन था नरेटर का कि हाँ अब हॉर्स आ गया तो क्यों ना घूम, पहले वो सब चोरी की बातें बाद में, पहले मतलब इससे घूम लिया जाए। तो वो फटाक से आते हैं बात करते हैं, तो उनके भाई बोलते हैं कि घूमना है तो चलो। तो वो फटाक से जाते हैं, रेडी होके आते हैं, चल लेते हैं दोनों भाई घूमने। तो घूमते घूमते सुबह सुबह क्या होता है कि बहुत दूर तक ये लोग जाते हैं। तो फाइनली क्या होता है कि एक जगह पे ये इनका जो बड़ा भाई होता है मुराद, वो इनको उतार देता है, बोलता है कि चलो अब मैं अकेले घूमूंगा। तो ये बोलते हैं कि नहीं मुझे भी घूमना है। तो वो बोले कि नहीं इसको मतलब इनका जो मुराद है, इनके हिसाब से ही हैज वे विद एवरीथिंग, मतलब उनके पास सब कुछ से, सभी चीज से निपटने का एक अपना तरीका है। तो ये क्या करते हैं मुराद कि इनको, मतलब पहले तो वो अकेले घूमते हैं, उसके बाद जब ये अरम बोलते हैं नरेटर जो है कि मुझे भी घूमना है, तो वो बोलते हैं ठीक है जाओ, लेकिन अकेले से मतलब अच्छे से जाना। तो वो बैठ जाते हैं। एक तो
कहते हैं चलो चलो, टैप करते हैं तो हर्ष आगे भागता नहीं है। तो वो बोलते हैं आराम से करो, अच्छे से करो, मतलब मुराद बोलते हैं अपने भाई अरम को। तो अरम को मतलब ऐसा होता है कि उनको फर्स्ट टाइम होता है हॉर्स पे, तो वो इतना जोर से मारते हैं कि हॉर्स मतलब भागने लगता है। और भागना था इधर, भागते हैं इधर, मतलब वो भागते हैं कहाँ, कभी कभी आपने देखा होगा खेत वेत में इतने बड़े बड़े ना वाइंस टाइप हो जाते हैं, तो उनको मतलब जहाँ पे मिट्टी वगैरह जमे मिट्टी आके और जम जाता है एंड वहीं पे बहुत बड़े बड़े घास हो जाते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि घोड़ा ऐसे से जाने लगा उसके ऊपर ऊपर, तो रोड था नहीं, रोड से इधर, तो वो लोग जंगल में आ चुके थे, तो इतना ना मतलब अप डाउन हुआ कि वो इनके जो हमारे नरेटर साहब वो हॉर्स से नीचे आ जाते हैं और हॉर्स कहीं भाग जाता है। तो मतलब वो दौड़े दौड़े आते हैं, मुराद इनके पास बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, पहले देखो हॉर्स कहाँ गया, क्योंकि सब लोग उठने वाला है, जो देखेगा वो कम में पकड़ लेगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि दोनों भाई जाते हैं, बोलते हैं कि तुम उधर जाओ मैं इधर जाता हूँ। तो वो मुराद ही उनको पकड़ के लाते हैं, मतलब हॉर्स को आधा घंटे के बाद पकड़ के लाते हैं। तब तक मतलब डॉन हो, मतलब लाइक दिन होने का शुरुआत हो रखा होता है। तो ये लोग अब डर जाते हैं कि इसको छुपाया कहाँ जाए। तो आते हैं तो वहाँ पे इनको एक वाइनयार्ड मिलता है, मतलब वहाँ पे एक और जो पहले किसी एक आदमी का था, मतलब एक किसान का था, उनका प्राइड था वो लैंड, वहीं पे जाके इसको रख देते हैं और खाना पीना देके वो लोग निकल जाते हैं। फिर वो लोग जैसे ही घर पे आते हैं तो वो अरम जो है वो इससे पहले इनको डिस्क्राइब करते हैं मुराद के बारे में कि मुराद हमारे घर फैमिली का, मतलब ये लोग जो आते हैं ये लोग आर्मेनियन बॉयज होते हैं, ठीक है, वो लोग मतलब आर्मेनियन बॉयज होते हैं और इनका फैमिली जो होता है, फैमिली का जो टाइटल है वो है गैरोगेलेनियन फैमिली, और ये लोग वॉलनट एवेन्यू के पास रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे गैरोगेलेनियन फैमिली में आज तक चोरी का कोई भी मतलब इनका, जब ये लोग रिच थे तब और अभी ये लोग पुअर है तब, पूरे सोसाइटी में मतलब पूरे एरिया में इन लोगों का जो ऑनेस्टी है बहुत ज़्यादा मतलब पब्लिश था। आई मीन बहुत ज़्यादा ये लोग फेमस थे अपने ऑनेस्टी के लिए, तो इन पर कोई भी शक नहीं कर सकते। तो और इनके हिसाब से इनके फैमिली में आज तक कोई भी चोर नहीं था। तो ये अरम जो है खुद को समझाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चोरी तो ये नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से चोरी वो है जो आप किसी से पैसे चुराते हो, आपके अंदर लालच आता है। लेकिन ये सोचते हैं कि जब ठीक है मेरा भैया घोड़ा लेके आया है तो बस चढ़ने के लिए आया है, उसके कोई ऐसा नहीं है कि हाँ उस कोई किसी का पैसा चुरा ले आया है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो वो लोग मतलब उनको मालूम है कि ये चोरी है, लेकिन फिर भी खुद को मतलब कन्विंस करते हैं नो नो इट्स ऑल राइट। तो उसके बाद क्या होता है कि ये अपने मुराद के बारे में बोलते हैं अरम, जो हमारे नरेटर है, कि हमारे फैमिली में सबसे क्रेजी लोग यही है, मतलब क्रेजी हर एक फैमिली में होता है वो यही है, क्योंकि इनके जो पापा हैं, जो मुराद के पापा, वो मतलब प्रैक्टिकल आदमी है, एकदम डिसेंट आदमी है। लेकिन इनका जो एक और बोलते हैं कि अंकल खुसरो, ये जो खुसरो में जो कैरेक्टर में है, इनके बारे में भी अगर आपके एग्जाम में है तो यू कैन राइट प्रोपरली एंड विथ ईज। तो इनके बारे में हम बात करें, खुसरो के बारे में ये बताते हैं कि इन अंकल खुसरो का क्या था कि ये सबसे अलग अलग आदमी थे। एक तो बड़े बड़े मूंछ, तो एक बार क्या होता है, और इनके दिमाग में ये मतलब इरिटेबल मूड के हमेशा रहते थे, मतलब हमेशा किसी को डांट देना किसी चीज़ के लिए। इनके पास अगर आप कुछ भी लेके जाते हो, मैं अब जैसे मेरे को ये मार्कर मिला है, तो मार्कर मिल गया ना, पे नो अटेंशन टू इट, मतलब हर बात में पे नो अटेंशन टू इट। इनका मतलब जैसे तकिया कलाम होता है वैसे उनके अंदर ये था। तो एक बार क्या होता है, एक बार एक कहानी बताते हैं अरम अपने भाई मुराद के जो अंकल, मतलब उनके जो अंकल होते हैं मिस्टर खुसरो, उनके बारे में कि एक बार उनका बेटा आता है, वो नाई के पास होते हैं, मतलब बार्बर के पास होते हैं, वो अपना मूछ बनवा रहे होते हैं। तो उनका बेटा उनके पास आता है, बोलता है पापा घर में आग लग चुका है। तो ये क्या बोलते हैं, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो वो बार बार बोलता है अरे इनके घर पे आग लग चुका है, फिर भी बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। तो वो बार बार बोला कि अरे नहीं सर आपके घर पे तो आग लगा हुआ है। तो बोलता है मैंने बोला ना पे नो अटेंशन टू इट, मतलब ही इज क्रेजी। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सब कहानी होता है एंड फाइनली जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो वैसे ही घर पे एक आदमी आता है। आदमी कौन आता है, तो ये आते हैं जॉन बाइरो। जॉन बाइरो वो हॉर्स के ऑनर होते हैं। तो ये जो होते हैं तो नरेटर के घर पे आते जाते रहते हैं। तो वो वापस आते हैं और उनके जो जो पार्लर में बैठे हुए रहते हैं अंकल खुसरो वो पार्लर में बैठ के और मतलब टोबैको खाते रहते हैं एंड सिप करते रहते हैं। तो वो क्या बोलते हैं ये जॉन बाइरो इनको बोलते हैं खुसरो को कि वो बोले कैसे आना हुआ। तो बोलते हैं कि अरे मेरा हॉर्स 1 महीना पहले चोरी हो गया है, व्हाइट कलर का हॉर्स है वो, मेरा 1 महीना पहले चोरी हो चुका है। तो उनको अंकल क्या बोलते हैं खुसरो, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो वो बोलते हैं अरे यार हथा ले, लेकिन वो अब ज़्यादा उनसे कुछ बोलते नहीं है। तो
तो वो बोलते हैं और यही बात जो अरम है, जो हमारे नरेटर है, वो जो 9 साल के हैं, वो सुन लेते हैं। तो इनको लगता है कि अच्छा, मेरे भैया पिछले महीने 1 महीना से मतलब हॉर्स की सवारी कर रहा है, लेकिन मुझे बताया नहीं, मुझे कल बताया। तो इनके अंदर ये हो जाती है कि हाँ अरे ये तो 1 महीना से है। तो वो बोलते हैं, ये जॉन बाइडो बोलते हैं कि इनका जो सरे है, इनका जो सरे मतलब कह सकते हैं, सरे मतलब जो बुलो काट होता है, जैसे जिसको मतलब जैसे मानिए कि अगर कोई हॉर्स है, तो हॉर्स को जिसमें बांध के जिसमें लोग सवारी करते हैं उसको, तो वही होता है सरे यूएस में। तो वो बोलते हैं कि अब सरे, मेरा सरे किस काम का रहेगा जब मेरे पास मेरा घोड़ा ही नहीं है। तो ये बोलते हैं जो अंकल खुसरो, वो बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। तो इतना सुन के वो लोग पीछे जाते हैं, मतलब कौन पीछे जाते हैं, तो ये अरम जो नरेटर है वो पीछे जाते हैं और पीछे देखते हैं तो वहां पे मुराद एक पक्षी को लेके, एक रॉबिन होता है, तो उसको कोई वाउंड हो जाता है, तो वहां पे उसको मिट्टी लगा के उसको उड़ाते हैं। तो वो 2-3 बार में वो उड़ जाता है। मतलब दिस शोज कि मुराद काइंड हार्टेड पर्सन था। अगर एग्जाम में आता है कि मुराद के बारे में लिखो कैरेक्टर स्केच, तो आप लिख सकते हो कि ठीक है वो पहले चुराया चुराया, लेकिन किसके लिए चुराया, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हाँ हॉर्स को चुरा लिया कहीं बेच दिया, ऐसा नहीं था। वो अपने अंदर का जो लॉन्लीनेस था, वो लॉन्लीनेस को खत्म करने के लिए और अपने भाई को लाइक वो दोनों एंजॉय करने के लिए हॉर्स लिए थे। एंड हॉर्स को जितना ज्यादा वो लोग फीड किया करते थे, जो इनके मालिक थे जॉन बाइडो, उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से मुराद लोग रखते थे। मुराद रखता था स्पेशली, क्योंकि वो जो हमारे नरेटर है उनसे बड़े थे। एंड वो लोग वो काइंड हार्टेड भी था, क्योंकि हमारा जो स्टोरी वो हमें बताता है कि वो एक पक्षी को बचाता है और उसको उड़ाता है। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन जो बीवीआई क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो फिर क्या होता है, तो फिर ये अरन जाते हैं इनके पास, मुराद के पास, बोलते हैं भैया आप तो 1 महीना पहले से आप यार ले आए हो, मुझे आज बता रहे हो। तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा कौन आया था, वो बोले कि ये जॉन बाइरो आए थे, जो हॉर्स के ओनर है, वो आए थे हमारे घर पे। तो वो क्या बोलते हैं, अब अरम क्या बोलते हैं, अरम ये सोचते हैं जो हमारे नरेटर है कि जब भैया 1 महीने रख सकता है तो अब क्यों नहीं हम लोग रखेंगे, क्यों नहीं मैं क्यों नहीं रखूं। तो वो बोलते हैं कि जब तक मैं नहीं सीख लूंगा तब तक ये हॉर्स नहीं जाएगा। तो ये बोलते हैं मुराद कि तुमको सीखने में 1 साल लग जाएगा। तो फिर अरम बोलते हैं कि नहीं, तब तक 1 साल तक रखें। तो ये मना कर देते हैं। मुराद जो है अरम से कजिन, वो मना करते, बोलते हैं नहीं, तुम क्या चाहते हो कि हमारे गैरोगेलिनियन फैमिली को लोग चोर बोले, 1 साल तक हम लोग कैसे रख सकते हैं किसी के हॉर्स को। बस इतना कह के और वो लोग मतलब बोलते हैं कि जब तक ठीक है, तो बोलते हैं कम से कम 1 महीना और 1-2 महीने और रखे, उसके बाद हम लोग जिसका मतलब मिनिमम बोलते हैं कि 6 महीने रखे, उसके बाद इनका जो ऑनर है जॉन बाइडो उनको लौटा दिया जाएगा। यहाँ पे डील खत्म। फिर क्या होता है, फिर अगले दिन से सुबह सुबह ये लोग उठते हैं और लगातार 2 वीक तक ये लोग मतलब सीखते रहे। वहां पे हमारे जो अरम है, जो हमारे अरम साहब है, जो 9 साल के बच्चे हैं, उन लोग आज तक नहीं सीखे थे। तो फिर क्या होता है कि बार बार ये मतलब मुराद की बात वो हॉर्स मानता है, और जैसे ही ये बैठते हैं इनको वापस वो वाइनयार्ड में दौड़ा दौड़ा के इनको गिरा देता है हॉर्स। मतलब पूरा ह्यूमरस कहानी है। उसके बाद क्या होता है, एक दिन क्या होता है, फाइनली जब वो लोग आ रहे होते हैं सीख के 2 सप्ताह के बाद, तो रास्ते में जैसे इधर से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं, ये मतलब ये दोनों भाई इधर से आ रहे हैं, जॉन बाइडो ये आ रहे हैं ब्रदर, ये दोनों भाई जॉन बाइडो आ रहे हैं, रास्ते में लोग मिल जाते हैं। तो जैसे ही ये इसको देखता है, मतलब ये दोनों भाई देखता है कि अब हॉर्स का ओनर आ रहा है, तो ये क्या बोलते हैं मुराद, जस्ट वेट आई हैव अ वे विथ इट। अब देखिए यहाँ पे ये जो मुराद है इनका, एक क्या आता है, हमेशा वर्ड का यूज करते हैं आई हैव अ वे विथ इट। मतलब जो भी सर्कमस्टांसेस होता है उसके साथ, जैसे आई हैव अ वे विथ हॉर्स, आई हैव अ वे विथ डॉग, आई हैव अ वे विथ द ऑनर, वैसे ये अंकल खुसरो का क्या है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो ये करते हैं कि ये जो मुराद है वो आगे आते हैं। तो जैसे ही इनको लगता है कि अब वो दोनों क्लोज आ चुके हैं, मतलब जॉन बाइडो और वो दोनों भाई, तो जॉन बाइडो पे क्या बोलते हैं मुराद, गुड मॉर्निंग। तो वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग, तो कैसे हो आप लोग, ये वो। तो जैसे ही देखते हो जो व्हाइट ब्यूटीफुल हॉर्स है, उसको जैसे ही वो देखते हैं, कौन देखते हैं, जिनको ऑनर है वो देखते हैं, बोलते हैं अरे ये तो मेरा हॉर्स है। वो बोलते हैं कि ये सेम हॉर्स, यही हॉर्स मेरा है, और ये मेरे यहाँ से 1 महीना पहले किसी ने चुरा लिया था। तो लेकिन वही खुद बोलते हैं कि अगर तुम लोग गैरोगेलिनियन फैमिली के नहीं होते तो मैं पक्का बोलता कि ये मेरा है। लेकिन वो सब कुछ चेक करते हैं, इनको लगता है कि हॉर्स उनका है, लेकिन फिर भी क्योंकि इस फैमिली से वो लोग दोनों भाई बिलोंग करते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं तुम पे शक नहीं करूंगा, क्योंकि तुम लोगों का जो फैमिली है वो ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। तो हो सकता है कि ये उसका जुर्मा कोई घोड़ा हो, इतना क्या क्या वो चले जाते हैं। अब उसके बाद
कल होकर क्या होता है कि फिर वो लोग लाते हैं अपने पास और उसको मतलब अपने पास लाके और हॉर्स को बांध देते हैं, अपने पास जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर बांध देते हैं। और उसी की रात को वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जाते हैं और हॉर्स का जो ऑनर होते हैं जॉन बायरो, जो जॉन बायरो हॉर्स ओनर, उनके यहाँ पे जाके उनके फील्ड में छोड़ देते हैं। वहाँ पे कुत्ता भी जो जानवर होता है वो भौंकने लगता है। तो वहाँ पे ये डर जाते हैं अरम। तो फिर ये क्या बोलते हैं मुराद, आई हैव अ बेबी डॉग्स, मतलब हमेशा सुपीरियर अपने आप को प्रूव करने में रहते हैं ये और ये खुसरो दोनों। तो फिर क्या होता है, फिर ये लोग आते हैं अपने घर पे और कल होकर जैसे ही वो जॉन बायरो देखते हैं तो अरे उनके यहाँ तो उनका जो फील्ड होता है उसमें तो उनका घोड़ा रखा हुआ है। वो देखते हैं अरे बहुत ज़्यादा एकदम सॉलिड हो चुका है, पहले से और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, मजबूत हो गया है घोड़ा। तो वो क्या होता है फिर कल होकर सरे में लाके उसको उनके घर पे आते हैं, मतलब अरम और मुराद के घर पे आते हैं। तो वहाँ पे वापस मिस्टर खुसरो बैठे हुए रहते हैं। तो वो आते हैं तो टोबैको वगैरह उन लोग का जैसा प्रथा था वो देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं जॉन बायरो कि अरे देखिए मुझे मेरा हॉर्स मिल गया, मुझे मेरा सरे वापस मिल गया। तो वो क्या बोलते हैं मिस्टर खुसरो, मिल गया ना, पे नो टेंशन टू इट। तो बोलते हैं अरे मुझे मेरा कितना ज्यादा मैं खुश हूँ, मिल गया। बोलते हैं क्वाइट मैन क्वाइट, चुप, एकदम चुप, मुझे मालूम है कि वो तुम्हें मिल गया, इस पे अटेंशन, पे नो अटेंशन टू इट। यहीं पे कहानी खत्म हो जाता है। मींस दिस शोज कि हाउ ह्यूमरस ही वाज, मतलब हाउ इरिटेबल मूड इन खुसरो वाज, मतलब मिस्टर जो खुसरो थे वो हमेशा इरिटेटेड मूड में रहते थे, मतलब हमेशा खुद को सुपीरियर सोच करने का, और हमेशा उनका यही था कि टेंशन नहीं करना है, थोड़ा टेंशन नहीं करना, जो हो गया वो कोई हार्म नहीं है। एंड मिस्टर मुराद जो अपने भाई से हमसे सुपीरियर अपने आप को महसूस कराना चाहते थे, एंड अरब जो अंतिम तक घोड़ा बेचारे सीख नहीं पाए, एंड हॉर्स ओनर जिनको उनका घोड़ा मिल गया 1 महीने के अंदर, और वो भी घोड़ा बहुत ज्यादा चुस्त और दुरुस्त। अब हम लोग बात करेंगे इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे डिड दे रिटर्न द हॉर्स बिकॉज दे वेर कंसाइंड स्ट्रिकन और बिकॉज दे वेर अफ्रेड, मतलब उन्हें ये हॉर्स कि उन्होंने उन दोनों भाई ने हॉर्स को क्यों लौटाया, क्या उनके जैसे ही मालिक आ गए थे उनसे डर के, या फिर उनका जो मालिक का जो उनके हॉर्स के प्रति जो उनका भाव था उसको देख के। तो सिंपल आंसर होगा कि ये लोग डरे नहीं थे, अगर डरते तो 1 महीना पहले तक ये लोग हॉर्स कभी नहीं रखते। तो यहाँ पे आंसर ये होगा कि ये लोग डरे नहीं थे, दे वेयर कंसाइंस स्ट्रिकन, बिकॉज में आप अगर 3 मार्क्स का रहेगा तो उसमें डाल सकते हो कि जो दोनों भाई थे अरम एंड मुराद, उनका वो जो सिंपैथी देखे हॉर्स का, और जो जॉन बायरो है मतलब ऑनर, और जैसे ही ऑनर अपने हॉर्स को देखे इतना ज़्यादा मतलब सॉफ्ट हो जाता है, उनको देख के उनको मतलब दया आता है, और इस कारण वो जाके पहुंचाते हैं कि इसका जो मेन ऑनर है उसके पास पहुंच जाना चाहिए, बिकॉज ही वॉज वेरी वेरी डिफिकल्ट फेस। उनको महसूस, उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उनका जो ऑनर है वो परफेक्ट है इसके लिए, एंड वो लोग जितना चाहते थे उनको खुशी मिल गया। वो लोग मतलब फ्री में, पैसा तो लगा नहीं, और वैसे भी जो हॉर्स था उनको अच्छे से खिला के वो लोग अपने यहाँ से उसको जो ऑनर था वहाँ पे दे आए, मतलब वो लोग अफ्रेड नहीं थे। अब ये इसको आपको एक्सप्लेन करना है। दिस वाज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सॉ, एक्सप्लेन, मतलब ये कब होता है, ये लाइन कब होता है, ये लाइन तब होता है जब जैसे वो विंडो खोलते हैं, वो देखते हैं कि अरे उनका भाई सामने है, तो वो देख रहे होते हैं, मतलब उनको बिलीव नहीं होता है, परमिट क्यों नहीं मिलता है कि वो उनको बिलीव करे कि हाँ ये हॉर्स के साथ उनका भाई है, क्योंकि वो लोग पहले बहुत ज्यादा रिच थे और बाद में वॉर हुआ तो उनका सारा मतलब जो भी था वेल्थ वो सब कुछ नष्ट हो गया, एंड फाइनली होता ये है कि वो लोग बहुत ज्यादा पुअर हो जाते हैं, और जैसे ही बहुत ज्यादा पुअर हो जाते हैं तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों का पेट भरना ही बहुत ज्यादा ये बात हो जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उनके लिए हॉर्स एक मतलब एफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मतलब पॉसिबल नहीं था उनके लिए, इसीलिए वो परमिट, उनका जो आई जो परमिट नहीं करता है कि हाँ उनका भाई अपना खुद के हॉर्स पे आए, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था, वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो चुके थे। थर्ड क्वेश्चन, इट वाज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा है बस यूं ही, आप लोग मत लिखना वरना मार्क्स कटेगा। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज चोज, हाउ डिड नरेटर कन्विंस हिमसेल्फ टू एंजॉय अ हॉर्स राइड, मतलब ये बोल रहा है जैसे कि मैंने बताया कि नरेटर को मालूम है कि वो चोरी है, लेकिन खुद को वो लोग क्या मतलब खुद को वो क्या सांत्वना देते हैं इस कारण कि वो लोग मतलब हॉर्स पे जा सके। पहला बात कि चोरी उसको बोलते हैं जो आपके अंदर किसी का लालच हो, किसी का पैसा छीन रहे हो, या फिर कुछ पैसा किसी का खरीद के, जैसे हॉर्स खरीद के आप किसी को बेच दे रहे हो तो वो हुआ आपका चोरी। इनके हिसाब से अगर खुद की अगर कोई चेष्टा है, खुद की कोई इच्छा है, और इच्छा को मिटाने के लिए अगर आप किसी का कुछ सामान ले रहे हो
तो वो चोरी नहीं है। सो इस तरीके से उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया एंड फाइनली उन लोगों ने चढ़ा हॉर्स की घुड़सवारी की। सो फाइनली दिस चैप्टर इज ओके एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन ज्वाइन ऑन आवर व्हाट्सएप एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, कोई भी क्वेरी या तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप पे आइए, और यू कैन ज्वाइन अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टा एज वेल। सो अगर इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मैंने आपको समरी बताया, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यू कैन सॉल्व इट नॉर्मली। बिकॉज अगर आपका आता है अरम के बारे में लिखने का, मैंने अरम के बारे में बताया इतना बहुत कुछ, मुराद के बारे में बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड था, उसमें आप रॉबिन का जो जैसे वो चिड़िया था उसको उड़ाता, उसको आप वहाँ पर रख सकते हो। हॉर्स ओनर के बारे में, तो ये जॉन बाइडर के बारे में वो क्यों नहीं कंप्लेन किया, वो अपने हॉर्स देखा फिर भी क्यों नहीं कंप्लेन किया, क्योंकि उसके अंदर ये भावना थी कि ये दोनों जो भाई है, ये मतलब ये जो गैरगोलिनियन फैमिली है उनमें से कोई भी चोर नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने कंप्लेन नहीं किया। खुसरो के करेक्टर के बारे में तो बहुत ज़्यादा इरिटेबल थे, उनका जो वर्ड था इट्स नो, हम पे नो अटेंशन टू इट, वहाँ पे आप वो सब कुछ डाल सकते हो बिकॉज इट्स सो ईजी। एंड होप ये आपको चैप्टर कंप्लीट हुआ। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी दिक्कत हो रहा है एक सिंगल वर्ड भी, तो यू आर मोस्ट वेलकम इन द कमेंट सेक्शन। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।